हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक। आज की क्लास में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से थ्योरी ऑफ डिमांड का चैप्टर कराऊंगा। एक सच बात बताऊं आपको कि पूरी इकोनॉमिक्स डिमांड और सप्लाई के आसपास ही घूमती है, तो डिमांड का चैप्टर बिल्कुल बेसिक से करना बहुत जरूरी है। और जिस सीक्वेंस में मैं आपको कराने वाला हूं ना, उस सीक्वेंस को फॉलो कर लोगे तो जिंदगी भर तक इकोनॉमिक्स अच्छे तरीके से याद रहेगी। दोस्तों, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर दो, अपने दोस्तों को, क्लास के फ्रेंड्स को, सबको बता दो कि लव सर यहां पर इकोनॉमिक्स करा रहे हैं और किस तरीके की इकोनॉमिक्स करा रहे हैं ये आप बताओगे ये वीडियो एंड तक देख के। भाई कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं सारी कमेंट पढ़ता हूं, वहीं आपको रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों, चैप्टर की शुरुआत जो करेंगे हम एक प्यार के रिश्ते से कर रहे हैं। यहां पर ये वर्ड है ना, बार बार इस्तेमाल होगा चैप्टर में। अब तुम कहोगे सर आप डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड जैसे कॉन्सेप्ट समझाने से पहले ये प्यार की बात क्या समझा रहे हो? भाई जो लैंग्वेज यहां समझाऊंगा ना, ये लैंग्वेज पूरे चैप्टर में इस्तेमाल होगी। तो एक तो लैंग्वेज पे कमांड होनी बहुत जरूरी है। जो भी टॉपिक तुम करोगे उस टॉपिक को लिखना कैसे है वो पता होना बहुत जरूरी है। यहीं से शुरू हो रहा है डिमांड का चैप्टर। सोचो, मैंने आपको बताया, यानी यहां लिखा है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो तरीके के रिश्ते होते हैं रिलेशनशिप। जैसे दोस्ती और दुश्मनी का रिश्ता होता है ना, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मानो ये ए है, ए की सोच इस डायरेक्शन में जा रही है, तो दुश्मन जो होगा इसका, उसकी सोच उस वाले डायरेक्शन में जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। अगर ए और बी एक दूसरे के फ्रेंड होते, दोस्त होते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं कह रहा मैं, ठीक है, पक्के फ्रेंड बोल रहा हूं, तो जैसा ए सोचता वैसा ही बी सोच रहा होता, यानी दोनों के विचार मिलते, यानी जिस डायरेक्शन में ए जा रहा है बी भी उस डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो डायरेक्शन है, ऐसे रिश्ते को बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन और ऐसे रिश्ते को बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन। अब सुनो, मैथमेटिकली थोड़ा सा आ जाओ, मैथ्स को देख लो, यहां पर इकोनॉमिक्स को देख लो। दो चीजें हैं तुम्हारे पास, एक ए है और एक बी है। अगर ए की वैल्यू बढ़ती जा रही है 10, 20, 30 और बी की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है 10, 40, 60, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी किसकी बढ़ रही है, दोनों की वैल्यू बढ़ रही है, तो हम लिखेंगे ए भी इंक्रीज हो रहा है, बी भी इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। तो कहने का मतलब ये, जब दो चीजें एक साथ बढ़े या एक साथ कम हो जाए तो दोनों में पॉजिटिव रिश्ता होता है। अगर ए की वैल्यू भी कम हो रही होती, बी की वैल्यू भी कम हो रही होती, तो भी दोनों में पॉजिटिव रिलेशन कहा जाता है। अगर दो चीजों की वैल्यू एक दूसरे के उल्टी चले, ऑपोजिट चले, जैसे कि मान लो ए की वैल्यू बढ़ रही है 10, 20, 30, बी की वैल्यू कम हो रही है कुछ भी 50, 40, 10, तो यहां पर ए इंक्रीज हो रहा है, बी डिक्रीज हो रहा है, तो ये नेगेटिव रिलेशन है। तो नेगेटिव रिलेशन ये टेबल, पॉजिटिव रिलेशन ये टेबल। तो पॉजिटिव रिलेशन को डिमांड वाले चैप्टर में या पूरी इकोनॉमिक्स में हम डायरेक्ट रिलेशन भी बोलेंगे, ये वाला वर्ड बहुत यूज होगा। और नेगेटिव रिलेशन के बहुत सारे नाम है भाई, इसको इनवर्स रिश्ता भी बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन, इसको इनडायरेक्ट रिलेशन भी बोलते हैं और इसको ऑपोजिट रिलेशन भी बोलते हैं। ये वर्ड, ये लैंग्वेज अगर आपको आ गई तो हम चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं। चैप्टर की शुरुआत में मैं आपको कुछ टाइप्स ऑफ गुड्स कराऊंगा जो चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वैसे अनलिमिटेड कैटेगरी ऑफ गुड्स होती है, लेकिन थ्योरी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में आपको ये 5 टाइप्स ऑफ गुड्स करने की जरूरत है। नाम लिखे हैं आपके सामने, पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स, फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फिर नॉर्मल गुड्स, फिर इंफीरियर गुड्स और फिर गिफन गुड्स। ये 5 वैरायटी ऑफ गुड्स करेंगे दोस्तों। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स की अगर आपसे बात करूं तो मैं उन गुड्स के बारे में बात करूंगा, यहां पर वो चीजें जो एक दूसरे की जगह पर आसानी से इस्तेमाल हो जाएं, उन चीजों को सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। नहीं समझ आया? ऐसे समझ में आएगा। देखो, कभी कभी लोग कहते हैं ना पेप्सी और कोक के बारे में, पेप्सी दे दो, पेप्सी नहीं है तो कोक दे दो, कोक नहीं है तो थम्स अप दे दो, तो ये सेम सेम सी कोल्ड ड्रिंक है। तो बोलेंगे जो सेम सेम सी चीजें हैं ये सब सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसी होती है जो सेम सेम सी दिखे, क्योंकि एक नहीं मिले तो दूसरे को इस्तेमाल कर लो, ठीक है। चाय और कॉफी, चाय नहीं है तो कॉफी दे दो, कॉफी नहीं है तो चाय दे दो, ये चीजें सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है दोस्तों, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में सबसे पहले बताऊं आपको, बहुत ट्रेडिशनल लेवल के एग्जांपल देकर मैंने आपको यहां पर समझाया, स्कूल के अंदर भी ऐसे बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस कर दे। चाय कॉफी पूरा पेयर है, चाय मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कॉफी आ जाएगी, कॉफी मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो चाय आ जाएगी। वैसे असलियत में तो आजकल लोग ऐसे भी हैं, कॉफी चाहिए, कॉफी है तो कॉफी दे दो, चाय नहीं चाहिए, उनके लिए फिर चाय सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं है।
लेकिन इन जनरल ऐसा होता है, चाय की जगह कॉफी, कॉफी की जगह चाय चलती है, तो इसलिए हम अपने एग्जांपल में इसको लेकर चलते हैं। ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती है जो एक दूसरे को रिप्लेस कर रही हैं, तो इसको दोस्तों रिप्लेसमेंट गुड्स भी बोल सकते हैं। अब यहां पेप्सी और कोक की बात हो जाए, पेप्सी नहीं है तो कोक चल जाएगी, कोक नहीं है तो पेप्सी चल जाएगी। इसके अलावा देखो स्लाइस और माजा, फ्रूटी भी है, मैंगो जूस है ना, स्लाइस नहीं है तो माजा, माजा नहीं है तो स्लाइस। अब मिरिंडा और फैंटा, ऑरेंज फ्लेवर, मिरिंडा नहीं तो फैंटा, फैंटा नहीं है तो मिरिंडा। हाँ, ये सब सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। जब भी तुम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करोगे तो गुड्स के पेयर में बात करनी है, अकेली सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसे हो सकती है? मतलब दूसरा ऑप्शन जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। क्रिकेट में भी होता है ना, ओपनिंग कौन करेगा, केएल राहुल करेगा या शिखर धवन करेगा, तो वो सब्स्टिट्यूट्स हैं। रोहित शर्मा तो है ही, ठीक है, उन दोनों में सब्स्टिट्यूट्स है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। विकेट कीपिंग कौन करेगा, पंत करेगा या केएल राहुल करेगा या दिनेश कार्तिक जी करेंगे, तो ये सब्स्टिट्यूट्स हैं एक तरीके से। ऐसे इन चीजों को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट्स, जो चीजें एक दूसरे की जगह पर आसानी से इस्तेमाल हो जाए। डेफिनेशन याद कर लो, क्या लिख के देखो, दीज गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी इजीली यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। जैसा मैंने बोला वैसी तो लैंग्वेज लिखी है, दीज गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी इजीली यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप सामने से, मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है। और दोस्तों एग्जांपल आपको देने जरूरी है, चाय और कॉफी, पेप्सी और कोका कोला एग्जाम के लिए। दूसरे नंबर पे मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड कहां से आया? कॉम्प्लीमेंट्री तो होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सलाद दे दो तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री तो फ्री की चीजें होती हैं, वो इंग्लिश में अलग वर्ड है। इंग्लिश में तो कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब तारीफ करना होता है। इकोनॉमिक्स में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का दूसरा नाम कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स है, तो ये अलग चीज है दोस्तों। ठीक है ना, कोई भगवान करे तुम्हें दुनिया कॉम्प्लीमेंट्स दे, बस मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बता दो कि तुम्हें चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है। ठीक है, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट, और कोई लगता है कि तुम्हारा बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा डाउट है जो तुम कमेंट सेक्शन में नहीं लिख सकते, तो उस क्वेश्चन को फोटो खींच के मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बस, ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे, बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे, तो इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक नहीं पहुंच पाएगी, जो एग्जाम से रिलेटेड भी आ जाए या सीबीएसई की कोई आ जाए या करियर की बात हो जाए। ठीक है ना, हाँ जी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती है जो दोनों मिलेंगी तो किसी काम की है, वरना किसी काम की नहीं है। जैसे कार बिना फ्यूल के किसी काम की नहीं है, भाई उसके अंदर फ्यूल डलेगा तभी तो चलेगी। पेन बिना रिफिल के किसी काम का नहीं है। मोबाइल फोन बिना बैटरी के नहीं चलेगा, किसी काम का नहीं है। उल्टे पैर का जूता सीधे पैर के जूते के साथ चलेगा तो ठीक है, वरना एक पैर का जूता किसी काम का नहीं है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का ग्लव्स एक साथ है तो ठीक है, वरना एक अकेला किसी काम का नहीं है। तो दो चीजें जिनका इस्तेमाल एक साथ ही होता है वरना उनका कोई यूज नहीं है, उन चीजों को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ट्रेडिशनल एग्जांपल के तौर पर कार और पेट्रोल बोल देते हैं, मतलब कार और वो वाला फ्यूल जिसकी हम बात कर रहे हैं, पेट्रोल से मतलब छोड़ो इस चीज को, कार और पेट्रोल, कार और डीजल, कार और सीएनजी, कार और पीएनजी, कार और हाइड्रोजन, कार और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इसके फ्यूल हैं। तो कार और पेट्रोल चलेंगे तो एक साथ चलेंगे, वरना नहीं चलेंगे। कार और डीजल भी बोल सकते हो, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है दोनों मिलाकर, है ना। तो कार और पेट्रोल अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। और दोस्तों ऐसे ही पेन और उसका रिफिल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अब पेन और रिफिल है, पेन और इंक मत कर देना, रिफिल और इंक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, यानी बिना इंक के रिफिल किसी काम का नहीं है। ठीक है ना। अब तुम बोलोगे बिना इंक के पेन भी किसी काम का नहीं है, भाई पेन के अंदर अगर रिफिल होता है ना तो उसको पेन बोलते हैं, पेन के अंदर रिफिल नहीं होगा तो उसको पेन नहीं बोलेंगे, समझे। तो डेफिनेशन देखो, दीज गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, जिनका यूज एक साथ हो वही गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। टुगेदर को हटा के जॉइंटली भी लिख सकते हो। तो दोस्तों इनकी जो मांग होती है, इनकी जो डिमांड होती है, उसको बोलते हैं जॉइंट डिमांड, यानी चीजें खरीदी जाएंगी तो एक साथ। आप कार खरीदने जाओगे तो बिना पेट्रोल का खरीद के नहीं ले आओगे, बिना जो भी उसके अंदर फ्यूल डलेगा उसके घर नहीं आ जाएगी तुम्हारे, उसके अंदर फ्यूल जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में। अब आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं। देखो नॉर्मल गुड्स के बारे में बात करूं तो ये नॉर्मली क्या होता है ना, इसको इनकम से रिलेट करते हैं। अगर किसी गुड्स की डिमांड का रिश्ता आप इनकम से दिखाना चाहते हो तो आप बता सकते हो कि वो नॉर्मल है या नहीं है। जैसे कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, मैंने यहां इनकम लिखा,
इनकम को मैं वाई लिख रहा हूं दोस्तों, वाई, ठीक है। मतलब इनकम बढ़ेगी तो मैं जिस चीज की डिमांड ज्यादा करूंगा वो चीज नॉर्मल गुड्स है। अगर मेरी इनकम कम हो जाए तो मैं चीजों को खरीदना बंद कर दूंगा, तो ये नॉर्मल बात है। जब लोग अमीर होते हैं तो सामान ज्यादा खरीदते हैं, जब लोग गरीब होते हैं तो सामान कम खरीदते हैं। तो जो ऐसे सामान है वो नॉर्मल गुड्स हैं। कभी कभी पता है क्या होता है, जब इंसान गरीब हो रहा होता है ना तब सामान ज्यादा खरीदता है। वो सामान कौन सा होता है? वो घटिया चीजें होती है। जब इंसान अमीर हो रहा होता है तो कुछ गुड्स को नहीं खरीदता, वो घटिया चीजों को नहीं खरीदता, है ना। तो नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं। ये गुड्स वो गुड्स हैं जो इनकम के साथ बढ़ जाएंगी, डिमांड इनकी, और इनकम कम होगी तो इनकी डिमांड भी कम हो जाएगी, ठीक है। और नॉर्मली जैसे लगता है चीजें महंगी हो रही हैं तो मतलब उनका प्राइस बढ़ रहा है, तो प्राइस के बढ़ने के साथ साथ इन चीजों की डिमांड भी कम हो जाती है, और प्राइस कम होने के साथ साथ लोग इनको खरीदते हैं, कहते हैं सस्ती हो गई है, ज्यादा खरीद लेंगे। तो रिश्ता दिख रहा है, जिन चीजों का इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन हो, यानी जिन चीजों की डिमांड और इनकम में पॉजिटिव रिश्ता हो, पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों बढ़ रही है तो एक साथ बढ़ रही है, दोनों कम हो रही है तो एक साथ कम हो रही है, वो चीजें नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में आती हैं। प्लस प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिश्ता है यहां पर। तो यहां कोई बोले नॉर्मल गुड्स क्या होती है, तो नॉर्मल गुड्स नॉर्मल बातों में आती हैं। महंगी हो गई तो लोग नहीं खरीदेंगे, है ना, तो महंगी हो गई तो लोग नहीं खरीदेंगे, सस्ती हो गई तो लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, डी का मतलब डिमांड है। तो नॉर्मल गुड्स वो गुड्स हुई जिनका प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशन है और इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। तो आसानी से लैंग्वेज में लिख दिया, दीज गुड्स आर दोज गुड्स हुज इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होने का मतलब इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, एंड प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव, यानी प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशन है। आसान डेफिनेशन है। तुम बोलोगे सर एग्जांपल दो, एग्जांपल दूंगा, एक और कॉन्सेप्ट करा दूं उसके बाद। कॉन्सेप्ट है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स को बोलते हैं घटिया चीजें, घटिया वस्तुएं बोल दो, हिंदी में ऐसे बोलते हैं इसको। घटिया वस्तुएं यानी जो तुम्हारे स्टेटस से तुम्हें नीचे लगती हैं। अगर मैं बात करूं, देखो सबके लिए बात अलग अलग हो सकती है। तुम कोई किसी ऐसी चीज को घटिया समझ सकते हो जिस चीज को मैं बढ़िया समझता हूं। दूध की बात कर लेते हैं, तुम फुल क्रीम मिल्क यूज करते हो तो तुम फुल क्रीम मिल्क को नॉर्मल समझ रहे हो, है ना। उससे नीचे की कैटेगरी का जो भी मिल्क है तुम उसको घटिया समझ रहे हो, मान लो। क्या पता मैं वो यूज करता हूं टोन्ड मिल्क, मैं टोन्ड मिल्क को नॉर्मल समझता हूं, उससे नीचे वाली चीजों को मैं घटिया समझता हूं। ऊपर की जो चीज होती है ना, सुपीरियर चीजें बोल दो, डिलक्स बोल दो, लग्जरी बोल दो, उनकी बात इस क्लास में नहीं हो रही है। मैंने बोला ना अनलिमिटेड टाइप्स ऑफ गुड्स हैं जो हमारे काम की है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो घटिया चीजें वो होती हैं जब इंसान अमीर होता है ना, जब इंसान के पास पैसे ज्यादा आते हैं तो वो सबसे पहले घटिया चीजों की डिमांड को कम करता है, मतलब उनका यूज खत्म कर देता है। अब किसी पे 50,000 रुपए वाली बाइक है, अब उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो यार वो 50,000 वाली बाइक थोड़ी चलाएगा, तो अब उसके लिए 50,000 वाली बाइक घटिया चीज हो गई। अब वो लाखों वाली बाइक चलाएगा, है ना, गाड़ी दूसरी चलाएगा। तो फिर जिसकी इनकम कम हो जाए और वो इन चीजों की डिमांड बढ़ा दे, ऐसा केस होता है यहां पर। यानी जो गरीब होता रहे वो घटिया चीजों को ज्यादा खरीदता है, जो अमीर होता रहे वो घटिया चीजों की डिमांड कम करता है। अच्छा एक बात बताओ, जो घटिया चीजें तुम्हें लगती हैं उसका प्राइस बढ़ता रहे या कम होता रहे, कोई फर्क पड़ता है आपको? जिस गली जाना ही नहीं, यानी जिस चीज को खरीदना ही नहीं, उसका प्राइस कम हो या ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका प्राइस से रिश्ता नहीं होता इंफीरियर गुड्स की डिमांड का। तो देख रहे हो, इंफीरियर गुड्स का इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, इनकम बढ़ रही है तो डिमांड कम। तो इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होती है जिसका इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है और प्राइस के साथ कोई रिलेशन की बात करते ही नहीं हम। तो यहां लिखा है दीज गुड्स आर दोज गुड्स हुज इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, दैट्स इट। अब बोलोगे एग्जांपल क्या है? दोस्तों वैसे कोई एग्जांपल नहीं है इंफीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स का, लेकिन हम कंडीशन के हिसाब से एग्जांपल बना सकते हैं। एग्जांपल क्या? एक चीज ऐसी है जो एक बंदे के लिए नॉर्मल है, तो वही चीज दूसरे बंदे के लिए इंफीरियर हो सकती है। अब कोई 5 लाख की कार यूज कर रहा है तो उसके लिए नॉर्मल है, अंबानी के लिए वो इंफीरियर हो सकती है, घटिया हो सकती है, समझ रहे हो ना। अब कोई 10 लाख की कार यूज कर रहा है वो उसके लिए घटिया है, तो किसी हमारे जैसे बंदे के लिए वो चीज घटिया नहीं बढ़िया नॉर्मल हो सकती है, समझे। तो इट डिपेंड्स,
एक कंज्यूमर के लिए एक चीज नॉर्मल है, दूसरे के लिए वो इंफीरियर भी हो सकती है, कोई एग्जांपल नहीं है, लेकिन एक बेसिक लेवल के एग्जांपल है। अगर बात करूं सबसे पहले नॉर्मल गुड्स की, तो नॉर्मली हम गेहूं और चावल खाते हैं, तो व्हीट और राइस इस कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। इंफीरियर गुड्स की अगर बात करें तो इंफीरियर गुड्स में कोर्स ग्रेन आता है। कोर्स का मतलब होता है मोटा, मोटा अनाज। कोर्स ग्रेन में बाजरा आ जाता है, बाजरे की रोटी भी होती है गांव में अगर खाई हो तो। फिर जवार होता है, जवार गाय भैंस को भी खिलाते हैं, इसकी रोटी भी बनती है। लेकिन बाजरा, जवार, मक्का, मक्का को बोलते हैं मेज, और वीआईपी जगह आजकल बोल रहे हैं इसको स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न बोल के महंगा बेच रहे हैं, ठीक है। लास्ट टाइप ऑफ गुड आपके सामने गिफन गुड्स। गिफन कोई वर्ड नहीं है, गिफन किसी का नाम है जिसने इस गुड्स की इन्वेंशन की है। इन्होंने बोला ये स्पेशल गुड है जिसका प्राइस बढ़ता है तो लोग डिमांड ज्यादा करते हैं, प्राइस कम होता है तो लोग डिमांड कम करते हैं। यानी गिफन गुड्स वो गुड्स है जो महंगी होगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, सस्ती होगी तो लोग कम खरीदेंगे। ऐसा होता है? ऐसा कोई एग्जांपल नहीं गिवन, ये एक सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है कभी कभी, ठीक है। प्लस इनका इनकम से रिश्ता उल्टा होता है, इनकम का बढ़ेगी तो लोग इसको नहीं खरीदेंगे, लोग गरीब होंगे, इनकम कम होगी तो इसको ज्यादा खरीदेंगे। तो गिफन गुड्स वो गुड्स हुई जिसका इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन हो और प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन हो। तो डेफिनेशन अगर बताऊं तो दीज गुड्स आर दोज गुड्स हुज प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, दैट्स इट। आसान डेफिनेशन बन गई। तो ये वाली फीचर तो इंफीरियर गुड्स वाली आ रही है इसके अंदर। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होती है ना जिसका इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है जिसकी डिमांड का, तो ये चीज इंफीरियर वाली ही आ रही है। तो गिफन गुड्स भी एक तरीके की इंफीरियर गुड्स होती है जिसका प्राइस से पॉजिटिव रिलेशन होता है, ये बोल सकते हो। लेकिन इंफीरियर गुड्स का कोई प्राइस से रिलेशन नहीं होता। इंफीरियर गुड्स के अंदर प्राइस का रिश्ता प्लस होते ही वो गिफन बन जाती है। इसका कोई एग्जांपल नहीं है, एक सिचुएशन के हिसाब से इसको समझ सकते हैं। मान लो कोई चीज ऐसी है, मान लो तुम दो चीज खा रहे हो, एक राजमा और एक दूसरी कोई सिंपल दाल, ठीक है। और राजमा एकदम से महंगी हो गई, ठीक है, और आपकी इनकम कम हो गई, और आपका बर्थडे है या फिर कोई भी दिन है, इनकम कम होने के बाद भी तुमने महंगी चीज खरीद ली, तो वो चीज की नेचर अगर आपसे पूछी जाएगी तो बोलेंगे उसको गिफन गुड्स है। क्योंकि देखो इनकम कम हुई थी, है ना, आपने उसको ज्यादा खरीद लिया, प्लस उसका प्राइस भी तो बढ़ा था, फिर भी आपने उसको ज्यादा खरीद लिया। भाई बर्थडे था, आज राजमा बनेंगे, बर्थडे था शाही पनीर बनेगा, बर्थडे है नॉनवेज वाले चिकन मटन वगैरह कुछ भी। तो ऐसे केसेस में महंगी चीज़ों को ही ज़्यादा खरीदा जाता है, चाहे इंसान गरीब हो गया हो, तो उन चीज़ों को गिफन गुड्स बोलते हैं। एक सिचुएशन के हिसाब से किसी चीज़ पे लिखा नहीं होता कि ये गिफन है, ये नॉर्मल है या इंफीरियर है, हम यूज़ करके अपने नेचर के हिसाब से बताते हैं। चलो अब आपको एक बात बताता हूँ, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे आ जाते हैं, ठीक है। बेसिकली बात करते हैं, देखो मान लो पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, पेप्सी को बोल दो वाई, पेप्सी का प्राइस मार्केट में बढ़ जाता है, तो लोग पेप्सी की जगह किसको यूज करते हैं, लोग पेप्सी की जगह कोक को यूज करने लग जाएंगे। तो दोस्तों पेप्सी का प्राइस बढ़ने से कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। कोक को मान लो एक्स बोला मैंने, ये प्राइस ऑफ पेप्सी, ये डिमांड ऑफ कोक। नॉर्मली होता है जो चीज जिस चीज का प्राइस बढ़ता है ना उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो हाँ ये तो हुआ ही है पेप्सी के साथ, लेकिन इसकी वजह से किसी और की डिमांड बढ़ गई। तो पेप्सी के प्राइस और कोक की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एक चीज के प्राइस और दूसरे चीज की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर पेप्सी सस्ती हो जाती ना तो लोग कोक को छोड़कर पेप्सी के पास आते, तो पेप्सी के सस्ती होने पर कोक की डिमांड कम हो जाती, क्योंकि कोक को छोड़ दिया लोगों ने, क्योंकि पेप्सी की जगह पर कोक इस्तेमाल हो रही है, कोक की जगह पर पेप्सी इस्तेमाल हो रही है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करेंगे तो यहां पर कार और पेट्रोल की बात करें तो मान लो पेट्रोल का प्राइस की बात कर रहा हूं, पेट्रोल का प्राइस बहुत महंगा हो रहा है, तो लोग अब पेट्रोल से चलने वाली कार नहीं खरीदेंगे। तो पेट्रोल महंगा होने से पेट्रोल से चलने वाली कार की डिमांड कम हो जाएगी। एक्स को मान लो कार है, तो यहां पर नेगेटिव रिलेशन होता है, एक चीज का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। तो इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ गुड 1 एंड डिमांड फॉर गुड 2, ऐसा बोल सकते हैं। अगर पेट्रोल सस्ता हो जाता ना तो लोग पेट्रोल वाली कार को ज्यादा खरीदते। तो ऐसा ही है, मतलब जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ गुड्स आज कराई हैं इन सबका आपको मीनिंग जानना है और इन सबका रिलेशनशिप जानना है, प्राइस और डिमांड में क्या है। बेसिकली ये दो बातें आज की क्लास में आपको नोट करनी है। बाकी लेक्चर लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड क्या होते हैं, शिफ्ट इन डिमांड क्या होता है, मूवमेंट,
वो सब चीजें आसान हो जाएंगी। ये बेसिक था। अगर आज का बेसिक तुमने समझ लिया तो तुम डिमांड का चैप्टर पार कर जाओगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर तुम्हें फिर भी कोई प्रॉब्लम डाउट है तो फिर बोल रहा हूं कमेंट सेक्शन में लिख देना। आज की क्लास में फिर दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।